guys, welcome back to my channel Kirti Singh and I'm back with another video guys. Hope you all are doing well. So मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि कोई नई टॉपिक पे वीडियो डालनी चाहिए, पर वो टॉपिक क्या होगा। तभी मैंने गूगल पे एक मंदिर के बारे में पढ़ा और वो काफ़ी मिस्टीरियस मंदिर था और मतलब इतने सारे फैक्ट्स हैं उसके बारे में। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी पे वीडियो बनाई जाए, क्यों ना मैं भी आपके साथ इन फैक्ट्स को शेयर करूं। तो शुरू करते हैं। तो जिस मंदिर के बारे में मैं बात कर रही हूँ उस मंदिर का नाम है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। तो ये जो मंदिर है वो केरला के कैपिटल तिरुवनंतपुरम में है और इसे राजा मार्तंडा वर्मा ने बनवाया था। और कुछ लोग कहते हैं इसे 10वीं शताब्दी में बनाया गया था, कुछ लोग कहते हैं इसे 16वीं शताब्दी में बनाया गया था और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इसे 10वीं शताब्दी में बनाया गया था पर इसे बाद में मॉडिफाई करवाया गया, इसकी रिपेयरिंग और इसको और अच्छा बनवाया गया 16वीं शताब्दी में। तो ज़्यादातर हम यही मानते हैं कि वो 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसके पीछे भी एक कारण है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो ये जो मंदिर है ये रहस्यमय क्यों है, इतना इसमें मिस्टीरियस ऐसा क्या है। तो 2011 में टीवी के न्यूज़ चैनल्स, हर न्यूज़ चैनल पर ये मंदिर ट्रेंड पे था। पूरा हर दिन इस मंदिर के बारे में ही न्यूज़ चलती थी। तो क्या था इस मंदिर में, मैं आपको बताना चाहती हूँ। राजा मार्तंडा वर्मा 16वीं शताब्दी में एक बहुत जाने माने जो थे रूलर थे, वो बहुत ही ज़्यादा भगवान में बिलीव करते थे। तो उनके पास वो जो बहुत ज़्यादा जब जंग जीतते थे तो उन्हें जो भी मिलता था, जितने भी लूट मिलती थी, तो जो जितना भी ख़जाना मिलता था वो उनके पास काफ़ी सारा ख़जाना हो गया था। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये सेफ़ नहीं है ये ख़जाने को रखना। तो उसके बाद उन्होंने अपना राजा वाला पद त्याग दिया और एक मंदिर बनवाया जिसमें उन्होंने 7 दरवाजे बनवाए, जिनमें से 6 में उन्होंने, शायद 7वें में भी, पर 6 में उन्होंने ख़जाने को भर दिया। और आज वो ख़जाना सबके सामने है, सब जानते हैं उस ख़जाने के बारे में। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 6 दरवाज़ों में ख़जाना मिलना और 7वें में क्या है, यही तो है मिस्ट्री कि 7वें दरवाजे में क्या है। तो इसका जवाब किसी को भी नहीं पता है कि 7वें दरवाजे में क्या है। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि 2011 में सुंदरराजन नाम के एक व्यक्ति जो फॉर्मर IPS ऑफिसर थे, उन्होंने एक याचिका दायर करी थी, यानी कि पेटिशन जो थी दायर करी थी सुप्रीम कोर्ट में कि इस मंदिर को जो है इनके सारे दरवाज़ों को खोला जाए और अगर इसमें ख़जाना मिलता है तो उससे देश की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने मान भी ली बात। जो सुंदरराजन थे वो उन्होंने अपना IPS का जब वो रिटायर हो गए थे तो वो केरला में ही एक पंडितों की बस्ती में जो है वो रहते थे और उनका जो बस्ती थी वो सिर्फ मंदिर से 100 फीट ही दूर थी। तो जब उन्होंने याचिका दायर की तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को मान लिया, उसको मंजूरी दे दी और वहाँ पे अपने लोगों को उस दरवाज़ों को खोलने के लिए भेज दिया। तो जो 6 दरवाजे थे, पहले के 6 दरवाजे वो किस चीज़ के बने थे मैं आपको बता देती हूँ। वो आयरन के बने हुए थे और वो बहुत हार्ड थे, जिन्हें खोलना काफ़ी मुश्किल था। तो उन्हें जब खोला गया तो उस लोगों ने देखा तो वो चौंक गए। वहाँ पे रूबी और सोना, डायमंड्स, मतलब इतने सारे गहने जिनकी कीमत मैं आपको बता दूँ, जिनकी कीमत 1 लाख करोड़ है। 1 लाख करोड़। तो एक्चुअल में जब इसको प्रॉपरली हम बोले तो वो 1,20,000 करोड़ है जो इतने का ख़जाना था। और जब वो 6 दरवाजे खोल लिए गए आयरन के तो उन्होंने 7वां दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर 7वां दरवाज़ा काफ़ी अलग था। क्या अलग था उसमें, जो 7वां दरवाज़ा था उसमें 3 गेट थे। पहला एक
कहते हैं जेल में जैसा होता है ना, लगा होता है स्टील वगैरह का, वो पूरा जंग जिसमें जंग लग गया था पूरा, उससे खोला गया। उसके बाद एक वुड का दरवाज़ा आया, लकड़ी का, उसे भी जब खोला गया तो उसके बाद जो दरवाज़ा आया उसे देख के सब चौंक गए। वो एक सिंपल स्टील का दरवाज़ा था जिस पे ना कोई कुंडी, कोई नट्स नहीं, कोई कुछ ताला वाला कुछ भी नहीं था उस दरवाजे पे। पर उस दरवाजे पे क्या था? उस दरवाजे पे 2 सांप थे जो बहुत डरावने सांप बने हुए थे, और ऊपर एक डरावनी चुड़ैल जैसी जो है शक्ल, जिसे लोग कहते हैं वैम्पायर है, वो भी थी बनी हुई। आप दरवाज़ा देख ही सकते हैं वो, ठीक है। और बहुत डरावना दरवाज़ा था। लोगों ने उसे खोलने की कोशिश की, पर वो कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी कोशिश कर ली, वो दरवाज़ा उनसे खुला ही नहीं। आखिर क्यों? कोई नहीं जानता। अब ये दरवाज़ा जब नहीं खुल रहा था तो लोगों ने आखिर में छोड़ दिया, और उन नागों को देखकर वो भी काफ़ी डर गए। जब लोगों ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की कि दरवाजे के पीछे से क्या आवाज़ आती है, तो उन्होंने सुना कि वहाँ से पानी की आवाज़ आ रही है। तो उन्हें लगा कि ये अरेबियन सी से जुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि ये दरवाज़ा अरेबियन सी से जुड़ा हुआ है, कि अगर इस दरवाजे को किसी ने खोलने की कोशिश की तो पूरा केरला पानी में डूब जाएगा और कोई नहीं बचेगा। और सिर्फ यही बातें नहीं होती हैं 7वें दरवाजे के पीछे भी। कुछ लोगों का ये कहना है, वहाँ के काफ़ी पंडितों का ये कहना है कि उस दरवाजे को खुलने के बाद आप भगवान से मिलेंगे, आप सीधा भगवान के पास जाएंगे, आप भगवान से मिल सकते हैं। पर कुछ लोगों का कहना ये भी है कि 7वें दरवाजे के बाद एक नाग आता है जो भगवान विष्णु का सेवक है, जो सब नष्ट कर देगा, जो आपको माफ़ नहीं करेगा और आपको मार देगा। सबसे मिस्टीरियस बात तो ये आती है कि जो सुंदरराजन जी, जिन्होंने याचिका दायर की, जो काफ़ी खुश थे कि आखिरकार ये रहस्य खुल ही गया है 6 दरवाज़ों का, वो अचानक से बीमार हो गए। जैसे ही खजाना मिल गया था उसके 1 महीने बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी और बाद में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत होते ही काफ़ी चर्चा होने लगी, और जिन लोगों ने उन दरवाज़ों को खोला था उसमें से एक व्यक्ति की माँ की मौत हो गई। तो पंडितों ने सबको चेतावनी दे दी कि अगर इस दरवाजे को खोला गया तो आपकी मौत हो जाएगी। और लोगों का ये कहना है कि इस दरवाजे को देखने वाला या उसके पास जाने वाला जो है वो व्यक्ति पहले बीमार हो जाएगा और उसके बाद उसकी मौत हो जाएगी। तो अब इसका क्या रहस्य है, उस 7वें दरवाजे के पीछे आखिर क्या है, ये कोई भी नहीं जानता। और लोगों का ये कहना है कि वो दरवाज़ा इसलिए नहीं खुलता है क्योंकि उसे नागों का जो मंत्र होता है उससे उस दरवाजे को बंद करा गया है, जिसकी वजह से वो दरवाज़ा नहीं खुल सकता। लोग ये बात जानते हैं कि उसे मंत्र से बंद किया गया है, पर वो मंत्र क्या है ये कोई भी नहीं जानता है। ये रहस्य कब खुलेगा ये कोई भी नहीं जानता। तो इसका एक फैक्ट ये भी है कि वहाँ पे एक बहुत बहुत विशाल जो है मूर्ति है विष्णु जी की, जिनमें वो अनंत अपने शिया पे लेटे हुए हैं। अनंत शिया यानी कि जो सर्प वाला होता है जिसमें वो लेटते हैं, वो उन पे लेटे हुए हैं, और उनके पेट की नाभि में से ब्रह्मा जी निकल के बैठे हुए हैं। तो यही है आज के फैक्ट्स। तो मैंने आपको ये सारे फैक्ट्स जो हैं बता दिए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड डेफिनेटली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी इस मंदिर के बारे में जान सकें, इस फैक्ट्स के बारे में जान सकें।